प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियोज में हम सॉल्यूशन इकाई के अंतर्गत विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियों प्रतिशतता, नॉर्मलता, मोलरता जैसे पदों का अध्ययन किए हैं। आज के इस वीडियो में हम विलयन की मोललता या मोलल कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के विषय में अध्ययन करेंगे। यहाँ ध्यान दीजिए कि जो अन्य सांद्रता पद है उससे यह मोललिटी या मोललता कुछ इस मायने में भिन्न है कि जहाँ पर अन्य सांद्रता में हम इकाई के रूप में विलयन का आयतन लेते हैं या विलयन का द्रव्यमान, वहीं मोललता में विलाय का द्रव्यमान हम ग्रहण करते हैं। तो इस तरह से किसी विलयन की मोललता से क्या अभिप्राय है? मोलैलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन प्रायः इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं और मोललता का अर्थ है कि विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। मोलों की संख्या जो 1 किलोग्राम या प्रति किलोग्राम विलायक में विलय है या उपस्थित होता है, विलायक में उपस्थित है, तो ऐसे विलयन की सांद्रता को हम मोललता में जानते हैं। इसे मोललता या मोलैलिटी कहते हैं। तो मोलैलिटी को यदि हम सूत्र रूप में ग्रहण करें तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स, जहाँ यदि n विलय के मोलों की संख्या हो तो n बराबर विलय का द्रव्यमान बटे विलय का अणुभार। यदि अणुभार को हम m डैश से प्रदर्शित करें तो ये विलय के मोलों की संख्या बटा विलाय का द्रव्यमान। तो इस तरह से मोलैलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन या m बराबर विलय का द्रव्यमान यानी स्मॉल w अपान विलय का अणुभार इनटू पर केजी। यदि विलाय का द्रव्यमान ग्राम में दिया हो तो ग्राम में को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हमें 1000 से भाग देना होता है। और इस तरह से यदि विलाय का द्रव्यमान केजी में और केजी में कन्वर्ट करने के लिए इसे हम इस रूप में दर्शा सकते हैं, स्मॉल w अपान m डैश इनटू, यदि यहाँ पर द्रव्यमान है w, विलाय का द्रव्यमान कैपिटल W, और इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से हम गुणा करते हैं। और इस तरह से यह स्मॉल w अपान m डैश इनटू कैपिटल W और इनटू 1000। तो इस तरह से हम किसी भी विलयन की मोललता को हम सूत्र रूप में प्रदर्शित करते हैं। और इस तरह से हम किसी विलयन की मोललता ज्ञात कर सकते हैं। यदि विलय का द्रव्यमान ज्ञात हो तो उसका अणुभार हमें मालूम होगा, और उसी तरह से यदि विलाय का द्रव्यमान ज्ञात हो तो हम मोललता हम ज्ञात कर सकते हैं। और इस तरह से यदि कहा जाए कि 1 मोलल NaOH विलयन, 1 मोलल NaOH विलयन का क्या अर्थ है,
तो इसका अर्थ है कि NaOH का 1 मोल यानी 1 मोल शर्त है 1 मोलर द्रव्यमान के बराबर ग्राम द्रव्यमान, यानी विलेय का NaOH का 1 मोल 1 किलोग्राम विलायक यदि जल है तो जल में विलेय है, और अन्यथा यदि अन्य विलायक है तो 1 किलोग्राम विलायक में विलेय होगा। तो का अर्थ है कि 1 मोल NaOH 1 किलोग्राम विलायक यदि जल है तो जल में विलेय है या उपस्थित है। प्रायः मोललता सांद्रता पद का उपयोग वहाँ पर अधिक सार्थक होता है जहाँ पर विलायक ठोस अवस्था में पाया जाता है। क्यों कि ठोस अवस्था में किसी भी विलायक का आयतन या विलयन का आयतन ज्ञात करने की अपेक्षा उसका द्रव्यमान ज्ञात करना सरल होता है। अतः मोललता शब्द को हम प्रायः ठोस विलायक के जगह पर हम प्रयोग करते हैं। और इस तरह से यदि हम उदाहरण के रूप में यदि किसी विलेय पदार्थ का मोललता या विलयन की मोललता ज्ञात करना है, उदाहरण के रूप में ग्रहण कर सकते हैं कि 4 ग्राम NaOH यदि 200 ग्राम जल में विलेय है तो इस प्रकार प्राप्त विलयन की मोलल सांद्रता क्या होगा। इस प्रकार प्राप्त विलयन की ऐसे विलयन की मोललता क्या होगी। इसे हल करने के लिए हम इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं, यानी मोलैलिटी स्मॉल m बराबर स्मॉल w विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का अणुभार इंटू विलायक का द्रव्यमान कैपिटल इंटू 1000। और इस रूप में विलेय का द्रव्यमान दिया हुआ है, यानी W का मान दिया हुआ है 4 ग्राम, और हम जानते हैं कि NaOH का अणुभार 40 होता है, और कैपिटल W का मान दिया 200 ग्राम। तो इस सूत्र से m बराबर 4.0/40 इंटू 1000/200। तो इसे यदि हम हल करते हैं तो 2 शून्य 5 और 5 1 और 4 2, और इस तरह से 0.5 m NaOH विलयन या विलयन की मोललता प्राप्त होगा। तो इस तरह से किसी विलयन की मोललता हम ज्ञात कर सकते हैं। वहीं यदि मोललता दिया हुआ है तो हम विलेय का द्रव्यमान या विलेय के मोलों की संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरह से इस पर आधारित प्रश्नों को हम हल कर सकते हैं। ऐसे ही अन्य उदाहरण भी हम देख सकते हैं। आप टेक्स्ट देखिए, उसमें बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे और इसे हल करने का प्रयास करेंगे।